एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ट्रैक्टर मार्च के दौरान दिल्ली में 6 घंटे तक हुड़दंग, 80 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल। हिंसा के बाद गृह मंत्रालय की आपात बैठक, संयुक्त किसान मोर्चा ने माफी मांगकर सबको धरना स्थल पर बुलाया। हिंसा की वजह से दिल्ली बॉर्डर पर रोकी गई मोबाइल इंटरनेट सेवा, कई जगह मेट्रो स्टेशन भी बंद। सीआरपीएफ की 15 कंपनियां लगाई गईं। नमस्कार, मैं आदर्श झा घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। इसी महीने अमेरिका के कैपिटल हिल में ट्रंप समर्थकों ने हिंसा का जो तांडव किया, उसने दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया था। तब सबने कहा था कि विरोध और प्रदर्शन के नाम पर उस तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अफसोस कि आज देश की राजधानी दिल्ली में किसानों ने गणतंत्र दिवस के दिन लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया। सुरक्षा की तमाम चिंताओं के बाद भी पुलिस ने किसानों को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने की अनुमति दी थी, लेकिन उस परेड के नाम पर क्या हुआ, यह आज पूरे देश ने देखा। दिल्ली की सड़कों से लेकर लाल किले तक आंदोलनकारी हिंसा पर उतर आए। किसानों के इस उपद्रव में 80 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए। सवाल है कि इसका जिम्मेदार कौन है? आज कहां थे वो किसान नेता जिन्होंने वादा किया था कि किसानों की ट्रैक्टर परेड पूरी तरह शांतिपूर्ण होगी? दिल्ली आ गए आप गया। सारे नियम, सारे रेगुलेशंस, सबको धराशायी किया गया। दिल्ली के अक्षरधाम के पास में देखिए क्या हो रहा है। अभी कहाँ जा रहे हैं? जहाँ मोदी जी मान जाएंगे। मोदी जी कहाँ मानेंगे? अब देखो जहाँ भी मानेंगे वहीं चल देंगे। लाल किले आ जाएंगे, नहीं मान लाल किले। दिल्ली में घूमना था, नहीं बताया था, रूट नहीं बताया। कहाँ जाएंगे? हम लाल किले पे इससे जाना था गाजीपुर से कहाँ तक? ये तो हमारे लीडर तय करेंगे आगे, राकेश टिकैत जी। कहाँ जाना है? इंडिया गेट पे। तो इधर है महाराज। नहीं गई है, इंडिया गेट इधर है। हाँ, लाल किले पर जाएंगे बस। मेन जगह जाना है। यहाँ पर ये देखिए एक और ट्रैक्टर लेकर जो पुलिस वाले हैं उन पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। यह आईटीओ का चौराहा है जहां पर अब से कुछ देर पहले तक पुलिस थी। पुलिस ने कोशिश की थी इनको प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की। और ये देखिए किस तरीके से इस वक्त यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। आज मौका तो गणतंत्र दिवस का था, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर भीड़ तंत्र दिखा। आंदोलन के नाम पर हुए उपद्रव की इन तस्वीरों ने पूरे देश को शर्मसार किया। ये देखिए अब ये भागते दिख रहे हैं। यहाँ से टीयर गैस से गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं और किसान जो इस ट्रैक्टर पर सवार होकर गाजीपुर से लगातार यहाँ चलते हुए आ रहे थे, अब वो यहाँ से पीछे की तरफ भाग रहे हैं। तमाम किसान पीछे की तरफ चले गए हैं, ट्रैक्टर मुड़ने लगे हैं और ये पुलिस आगे की ओर बढ़ रही है। ये देखिए अब पुलिस ने चार्ज कर दिया है यहाँ पर खदेड़ने के लिए इनको। ये देखिए पुलिस ने अब जो आगे आए थे उनको बोला था, मना किया था यहाँ ना आए, उसके बावजूद यहाँ आए हैं। अब उनको अब यहाँ से पुलिस जो है पूरी तरह से खदेड़ रही है, लाठी चार्ज हो गया है। ये देखिए
जो यहाँ पर अब आए थे, अब यहाँ पर टीयर गैस के जरिए जो प्रदर्शनकारी हैं उनको खदेड़ने की कोशिश है। लाठीचार्ज भी हो गया है, पुलिस की तरफ से भगाया जा रहा है इन लोगों को। यहाँ से ट्रैक्टर छोड़ के, ये तस्वीरें देखिए, ये तमाम ट्रैक्टर छोड़ के, ये तमाम जो प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर लेकर आए थे यहाँ पर, वो अब इसको छोड़ के जा चुके हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आज दिन भर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच इस तरह की झड़पें होती रही। लेकिन सबसे हैरान करने वाली तस्वीर आई उस लाल किले से जो देश की शान है। जहां हर स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा लहराया जाता है, आज उसी लाल किले पर उपद्रवियों ने वो किया जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। जहां तिरंगा लहराता है, वहां इन उपद्रवियों ने पीले रंग का ये झंडा लहरा दिया। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद उपद्रवी मानने को तैयार नहीं थे। भीड़ कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। लाल किले पर धार्मिक ध्वज लहरा रहे हैं और ऐसी स्थिति को बने हुए 3 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है और यहाँ पर लोगों की भीड़ तादाद बढ़ती ही जा रही है। पुलिस प्रशासन जो ये बातें कह रहा है कि लोगों से बात हुई है और लोग लौटने को तैयार हो गए, कम से कम यहाँ तो ऐसा नहीं दिखता। ट्रैक्टरों में भरकर, मोटर बाइक में भरकर लोग लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर जमा हो चुके हैं। आंदोलन के नाम पर दिल्ली को बंधक बनाने की साजिश किसने रची? ये जवाब उन लोगों को देना है जो 2 दिन पहले तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का दावा कर रहे थे। एक बात याद रखिए साथियों, हम दिल्ली जीतने नहीं जा रहे हैं, हम देश का दिल जीतने के लिए जा रहे हैं। और अब जबकि पुलिस प्रशासन को मजबूर होना पड़ा है हमें दिल्ली के अंदर जाने के लिए, आज तक जिसकी परमिशन नहीं मिली ट्रैक्टर ट्रॉली को दिल्ली के अंदर ले जाने की, वो परमिशन देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अब जिम्मेवारी हमारी है कि कोई ऊंच नीच ना होने पाए। तो बात देश का दिल जीतने की थी, पर आज देश की राजधानी में किसानों के नाम पर घुसी भीड़ किस तरह बेलगाम थी, उसका सबूत है ये तस्वीरें। अक्षरधाम से पांडव नगर की तरफ बढ़ते किसानों को जब रोका गया तो तलवार लेकर दौड़ पड़े। ये देखिए किस तरह एक किसान पुलिस वाले पर तलवार से वार करने की कोशिश कर रहा है। ये दूसरी तस्वीर आईटीओ के पास की है, जहां हाथों में लाठी डंडे लिए किसान पुलिस वालों को घेर कर मार रहे हैं। तीसरी तस्वीर भी आईटीओ की है, जहां पुलिस वालों को ट्रैक्टर से रौंदने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये जिन ट्रैक्टर्स की आप बात कर रहे थे, उन्होंने किस तरीके से पूरा रास्ता खाली कर दिया है। यहाँ पर जो पुलिस की गाड़ियाँ थी वो हट चुकी हैं, जो पुलिस के जवान थे वो उनको हटा दिया गया है और दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर्स इस वक्त जो दौड़ रहे हैं। ये देखिए, आईटीओ पर बेतरतीब ट्रैक्टर्स दौड़ाए जा रहे हैं और मकसद ये है कि पुलिस को जो है खदेड़ा जाए। और फिलहाल ये देखिए, पुलिस को पूरी तरीके से, पुलिस ने जो इन किसानों को खदेड़ा था, फिलहाल अब इस समय इनको किसान आंदोलनकारी कहा जाए या इसमें से जो उपद्रवी हैं उनका जिक्र किया जाए, क्योंकि यहाँ पर देखिए किस तरीके से मुंह पे कपड़ा बांध करके इस वक्त जो है यहाँ पर पथराव भी किया जा रहा है। लेकिन पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने और बैरिकेड को तोड़ने की ये कोशिश कितनी खतरनाक थी वो जल्दी सबके सामने आ गई। ये देखिए, एक पलटा हुआ ट्रैक्टर और उसके पास पड़ी लाश।
यह हादसा तब हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर पुलिस के बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। बैरिकेड से टकराते ही ट्रैक्टर पलट गया और इसी कारण एक किसान की मौत हो गई। खेत में चलने वाले ट्रैक्टर को इस तरह से सड़क पर दौड़ाने वालों की मंशा क्या थी? क्या इसीलिए ये किसान इतने दिनों से दिल्ली में घुसने की जिद पर अड़े थे? ये देखिए कैसे ट्रैक्टरों को बैरिकेड्स पर चढ़ाते हुए किसानों का जत्था आगे बढ़ गया। उत्पात मचाने पर उतारू किसानों की भीड़ को रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। आंदोलन के नाम पर गुंडागर्दी की एक और तस्वीर देखिए। ये वो प्रदर्शनकारी है जो किसानों के हुड़दंग की तस्वीर कैद करते एबीपी न्यूज के कैमरे को तोड़ना चाहते थे। प्रदर्शनकारियों ने यही गुंडागर्दी पुलिस के साथ भी की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें खदेड़ना शुरू किया। सबके बीच में जो है दूसरी तरफ से जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर आए थे और उन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव शुरू किया, लाठियां चलानी शुरू किया। अब उसके बाद में पुलिस ने उनको खदेड़ा है। ये देखिए एक तरफ जो है यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है वो सामने खड़े हैं तो वो पत्थर फेंक रहे हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ पर पुलिस मौजूद है। और इतना नहीं, जहाँ पर प्रफुल्ल जिस साइड का है देखिए उस साइड में ये प्रदर्शनकारी अब इनको खदेड़ा जा रहा है। आईटीओ पर यह हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि आंदोलनकारी पहले से तय किए गए रूट को छोड़कर दूसरे रास्ते पर बढ़ना चाहते थे। पुलिस ने पहले उन्हें समझाने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, लेकिन किसान तब भी नहीं माने। मैं कह सकता हूँ 1.5 दर्जन से 2 दर्जन करीबन आंसू गैस के गोले भी फायर किए गए, लेकिन जब ये लोग नहीं रुके उसके बाद में पुलिस और प्रशासन ने रास्ता खोल दिया। और इस वक्त ये लोग मेन आईटीओ चौक पर और आईटीओ चौक के दोनों तरफ के रास्ते। और एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रैक्टर्स ही हैं, ट्रैक्टर्स के साथ में ट्रॉलीज लगी हुई हैं, उसके साथ में गाड़ियाँ चल रही हैं, इन सभी में किसान मौजूद हैं। सवाल ये उठता है कि आज गणतंत्र दिवस है, पूरे देश ही नहीं दुनिया की निगाहें हमारे देश पर होती हैं, क्योंकि हम अपनी सैन्य शक्ति भी दिखाते हैं, हम अपनी ताकत का भी नज़ारा पेश करते हैं, लेकिन ये तस्वीरें निश्चित तौर पर कहीं से भी अच्छी नहीं कही जा सकती। लेकिन हिंसा और उपद्रव पर उतारू प्रदर्शनकारियों को ये समझ नहीं आ रहा था, इसलिए इन लोगों ने आज पूरी दिल्ली को बंधक बनाने की कोशिश की। ये तस्वीरें नागलोई की हैं, जहां दिन भर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प चलती रही। ये देखिए, अब एक बार और तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये तस्वीरें नांगलोई की हैं। एक बार फिर से जो है किसानों को दौड़ाया गया है, किसान बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है। विरोध के नाम पर हिंसा की इन तस्वीरों से सवाल भी उठता है, क्या किसानों ने सोची समझी योजना के तहत दिल्ली में उपद्रव मचाया? आखिर क्या वजह थी कि दिल्ली पुलिस के साथ किए गए समझौते को तोड़ा गया? इस हिंसा के जरिए किसान क्या हासिल करना चाहते थे? मेरे ख्याल से सरकार के देखिए हमने तो बहुत बातचीत करी है, लेकिन बातचीत करने का सिर्फ ये नहीं होता कि नाटक करें आप बातचीत का दिखाने का, क्योंकि बातचीत में कोई कॉम्प्रोमाइज होता है। और मैंने ये नहीं देखा है अपनी सरकार की तरफ से, हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से, कि ये सरकार जो है ये करने के लिए तैयार है। ये सही है कि पिछले 2 महीनों से किसानों का आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। ये भी सही है कि किसानों ने सरकार के साथ बातचीत का रास्ता खुला रखा और सरकार ने भी अपनी तरफ से किसानों को हर भरोसा देने की कोशिश की। लेकिन फिर क्यों 11 राउंड की बातचीत के बाद भी अब तक इस मुद्दे का कोई हल नहीं निकल पाया? आज जो दिख रहा है उनको ये दिख रहा है कि हिंसा हुई है, ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ ठीक है, हिंसा के विरोध सबको होना चाहिए और मैं बिल्कुल अपोज्ड हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो देख रहे हैं वो हम सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं एक बहुत बड़े आंदोलन का।
और ये आंदोलन का इतिहास अगर आप देखेंगे जो पिछले 3-4 महीने से है, उससे ये मालूम होता है कि किसानों ने बराबर कोशिश करी है और पूरी तरीके से अहिंसा के साथ। नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच चल रहे इस टकराव को लेकर जानकारों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों का मानना है सरकार जिद पर अड़ी है, तो कुछ का कहना है कि सरकार 2 कदम आगे बढ़ रही है, पर किसान कानूनों को वापस लेने से कम पर किसी बात के लिए तैयार नहीं। इसलिए हालात जस के तस बने हुए हैं। लेकिन आज जो हुआ वो इस आंदोलन की दिशा को भटका सकता है। इसीलिए आंदोलनकारियों को समझना होगा कि लोकतंत्र में उन्हें जो हक मिला है उसे गुंडा तंत्र का सहारा लेकर खत्म न होने दें। दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के दौरान हंगामा और हिंसा होने की आशंका पहले से ही थी। सरहद पार से भी साजिशें रची जा रही थी, लेकिन किसान नेता नहीं माने। वो शांतिपूर्ण मार्च की दुहाइयां दे रहे थे, लेकिन मार्च के वक्त जब उन्हें अपने वादे पर अमल करना था तब गायब हो गए। इसी का असर था कि आंदोलन बेकाबू हो गया। आज हम घंटी बजाओ में इन्हीं मौका परस्त किसान नेताओं की घंटी बजा रहे हैं। कौन रोकेगा ट्रैक्टर मार्च को? यहाँ पे कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है कि जो होगा शांतिपूर्ण होगा और उससे इस देश के गणतंत्र की इज्जत बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो एक रूट उनको बता दिया है कि हम एक तो जो 26 तारीख की सरकारी परेड है उसमें बाधा नहीं डालना चाहते। कि ਜਿਹੜਾ मार्च है ये बड़ा शांतिपूर्ण होना चाहिए, ज़ाब्ते की उल्लंघना नहीं होनी चाहिए और एक ऐसी ऐतिहासिक किसान परेड होगी, किसान गणतंत्र परेड होगी जैसी इस देश ने कभी नहीं देखी। किसानों के हिंसक हंगामे की ये तस्वीरें और किसान नेताओं के ये कस्में वादे सब बेकार साबित हुए। गणतंत्र दिवस के दिन आज राजधानी दिल्ली में हजारों की तादाद में घुसे किसानों ने अराजकता और हिंसा का वो तांडव मचाया कि पूरा देश स्तब्ध रह गया। सबसे हैरानी की बात तो ये कि तय रूट पर शांतिपूर्ण मार्च का भरोसा दिलाने वाले किसान नेताओं का कहीं कुछ पता नहीं था। नतीजा, ट्रैक्टर मार्च में शामिल लोगों को ये भी पता नहीं था कि जाना कहाँ है। किसानों का रेला जिस तरफ चल पड़ा, सारे उसी तरफ चल पड़े। भाई साहब कहाँ जाएंगे? हम लाल किले पे। लाल किले पे नहीं, किस रूट पे थे? कहाँ, किस बॉर्डर पे? गाजीपुर बॉर्डर से। किस रूट से जाना था आपको? भैया किस रूट से जाना था गाजीपुर से कहाँ तक? ये तो हमारे लीडर तय करेंगे आगे, राकेश टिकैत जी। नेताओं ने क्या कहा था, कहाँ जाना था? बस दिल्ली में ही घूमना था। दिल्ली रूट नहीं बताया था आपको? रूट नहीं बताया। टिकैत साहब तो आपके नेता हैं, गाजीपुर है वो सब नहीं बताए थे कि किस रूट से जाना है, कैसे जाना है? हमारे पीछे पीछे चलना है। आगे पीछे पीछे साथ साथ जा रहे मार्च कर रहे हैं दिल्ली में। आपके नेता कौन है? राकेश टिकैत। राकेश टिकैत टिकैत जी कहाँ है? उसका हमें मालूम नहीं है। कहाँ जाना है? लाल इस पे इंडिया गेट पे। इंडिया गेट तो इधर है महाराज। नहीं गई है। इंडिया गेट इधर है, इधर तो लाल किला है। हाँ, लाल किले पर जाएंगे बस। चलते चलते काफिला गाजीपुर बॉर्डर से शहर के बीचों बीच ITO तक पहुंच गया, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि मार्च का नेतृत्व कौन कर रहा है। एक भी बड़ा नेता किसानों के मार्च में नजर नहीं आया जो किसानों को काबू करता या उन्हें हिंसा से रोकता। उल्टे आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान नेताओं ने हिंसा के लिए सरकार और राजनीतिक दलों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। जब रूट खुला ही नहीं 12 बजे तक, पूरा बैरिकेटिंग करके रखा। अरे जब रूट है, जब आपने रूट दे दिया तो जो लोग जाना चाह रहे हैं उनको रास्ता देते हैं और वे अपना चले जाते हैं। अब उनका आप रोक कर रखोगे और फिर कहोगे कि जी ऊपर के रूट है और वंशा किसान का, तो ये तो साजिश तो प्रशासन की है ना कि उनको दिल्ली भेजने का काम तो प्रशासन ने करा है। शर्म की बात तो ये कि राकेश टिकैत ने तो आज हुई हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण मानने से इनकार कर दिया, जबकि इस आंदोलन की हर तरफ निंदा हो रही है। किसान आंदोलन से जुड़े एक और बड़े नेता शिव कुमार कक्का ने ABP न्यूज पर हिंसा के लिए माफी तो मांगी, लेकिन ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि हिंसा करने वाले लोग संयुक्त मोर्चा के हैं ही नहीं। जो हुआ अत्यंत खेदजनक है, शर्मनाक है। इसके लिए मैं पूरे देश से माफी मांगता हूं कि ये गलत हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था, परंतु हो गया। अगर ये संयुक्त मोर्चा के सदस्य नहीं थे तो आंदोलन का हिस्सा कैसे बने? अगर किसान नेता अपने बीच हुड़दंगियों को घुसने से रोक नहीं सकते थे तो शांतिपूर्ण मार्च का दावा क्यों कर रहे थे? क्या किसानों के एक गुट पर किसान नेताओं का नियंत्रण नहीं है? नियंत्रण नहीं था तो उन्होंने पूरे आंदोलन की जिम्मेदारी क्यों ली?
किसान नेताओं के इसी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की वजह से आज गणतंत्र दिवस के दौरान राष्ट्रीय गौरव की धरोहर लाल किले तक उपद्रवी पहुंच गए। उसी प्राचीर पर चढ़कर हुड़दंगियों ने अपने झंडे फहरा दिए, जहां 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। गणतंत्र की इज्जत बढ़ने का भरोसा दिलाने वाले नेता अब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं कि जो होगा शांतिपूर्ण होगा और उससे इस देश के गणतंत्र की इज्जत बढ़ेगी, घटेगी नहीं। किसान शांतिमय तरीके से अगर इसे करेंगे तभी हम जीतेंगे। अगर हमारा जो झंडा होता है उसे केसरी रंग का होता, वो पीले रंग का नहीं होता। दीप सिद्धू है, नाम भी मैं तो लेना नहीं चाहता, ऐसा घटिया आदमी है एक, जिसने सारा हमारा किया कराया किसान लीडरों का 25 दिन से 50 दिन से 60 दिन से। किसान आंदोलन में रोटियां सेक रहे राजनीतिक दल भी अब दिल्ली में हुए तांडव के बाद इस पर सवाल उठा रहे हैं। कल एनसीपी अध्यक्ष किसानों के आंदोलन में मंच साझा कर रहे थे और आज आंदोलन को रास्ते से भटका हुआ बता रहे हैं। जो किसान शांतिपूर्ण आंदोलन करता था, इनकी एक तरह की बेइज्जत और बदनामी करने की ये साजिश हमने रखी है। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, हिंसक किसी समस्या का हल नहीं है, चोट किसी को भी लगे नुकसान देश का ही होगा, देश हित के लिए कृषि विरोधी कानून वापस लो। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संदीप पात्रा ने ट्वीट कर पूरे आंदोलन पर सवाल उठा दिए। संबित ने कहा, जिनको हम इतने दिनों से अन्नदाता कह रहे थे वो आज उग्रवादी साबित हुए। अन्नदाता को बदनाम न करो, उग्रवादियों को उग्रवादी ही बुलाओ। किसी गंभीर मुद्दे पर राजनीति हो रही हो तो भला कंगना रनौत कैसे चुप रह सकती हैं? सबको जेल में डालो जो इस किसान आंदोलन को, सो कॉल किसान आंदोलन को सपोर्ट करो, उन सबको जेल में डालो। मजाक बन के रह गया है ये देश, इसका सुप्रीम कोर्ट, इसकी गवर्नमेंट, सब मजाक बन के रह गया है। कंगना सही कह रही है, मजाक तो बन ही गया। चंद नेता किसानों को बरगला देते हैं और जब हालात बिगड़ जाते हैं तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। हमारी राय ये है कि ऐसे नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप हमारी इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाकर अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। दिल्ली में आज किसानों के प्रदर्शन के नाम पर जो हिंसा हुई उसका जिम्मेदार कौन है? क्या किसी सोची समझी साजिश के तहत दिल्ली में आंदोलनकारियों ने ये उपद्रव किया? कांग्रेस नेता रवनीत सिंह ने आरोप लगाया कि इसके पीछे सिख फॉर जस्टिस का हाथ है। उन्होंने पंजाबी फिल्मों के अभिनेता और मॉडल दीप सिंह सिद्धू का नाम लेते हुए कहा कि लाल किले पर जो झंडा फहराया गया वो सिखों का नहीं था। तो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं रवनीत सिंह बिट्टू ने आरोप क्या लगाया। अगर हमारा जो झंडा होता है उसे केसरी रंग का होता, वो पीले रंग का नहीं होता। दीप सिद्धू है, नाम भी मैं तो लेना नहीं चाहता, ऐसा घटिया आदमी है एक, जिसने सारा हमारा किया कराया किसान लीडरों का 25 दिन से 50 दिन से 60 दिन से, कोई पिछले और 6 महीने से पंजाब में हमारी माएँ, हमारे बुजुर्ग अपनी जमीन के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने फसल, अपने बाप बेटे के लिए लड़ रहे थे। इस आदमी ने आज लेकिन बाहर के इशारे पे, जो कल एक सिख फॉर जस्टिस चैनल भी चलता है, वो 12 बजे एक एक चीज उसने पहले बता दी थी ऑन लाइव होके। उन्होंने कहा था भी इतने बजे किसानों की स्टेज पे ये लड़का अपने लोगों के साथ, गुंडों के साथ कब्जा करेगा, जो रेफरेंडम 2020 वाले हैं। इतने बजे ये लाल किले पे, वहां पे जो, क्योंकि 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है, उस दिन ये तिरंगे को शर्मसार करेगा। लाल किले पर झंडा फहराने का सच क्या है? क्या है एक्टर दीप सिद्धू की सफाई? एबीपी न्यूज सबसे पहले दीप सिद्धू तक पहुंचा। मेरे सहयोगी रूपिका लियाकत और जगविंदर पटियाल ने खास तौर पर बातचीत की दीप सिद्धू से और पूछा कि आखिर ये हरकत क्यों की। आप भी सुनिए। वक्त हमारे साथ मौजूद है पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू, जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। आज जिस तरीके की हिंसा हुई थी और इस पर आरोप लगाने वाली कोई एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, तमाम राजनीतिक दल इस वक्त उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर चुके हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल भी मौजूद है। सबसे पहले सिद्धू साहब, सवाल आपसे पहला यही है कि आज जो कुछ भी हुआ है उसका आरोप आप पर भी लग रहा है कि आपने भड़काया है इस पूरे के पूरे आंदोलन को, कहीं ना कहीं एक दूसरा एंगल देने की कोशिश। एक जना, कोई एक व्यक्ति भड़का सकता है,
ये मास मूवमेंट है, इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन। देखिए हम हमेशा ही ये हमारी हिस्ट्री से भी अगर कुछ सबक लें तो ऐसे ही करते आए हैं। कई बार बड़ी एजिटेशन होती हैं, बड़ी मास मूवमेंट्स होती हैं, वहाँ लोगों के जो जेन्युइन सेंटिमेंट्स हैं, जो हमारे आवाम के जेन्युइन सेंटिमेंट्स हैं, उसको कोई नहीं देखता। पर हम किसी को सिंगल आउट करके और एक आदमी को विलन बना देते हैं और सारा आरोप उसके ऊपर लगा देते हैं, थोप देते हैं। तो ये हमेशा से होते आया है। और अगर आप लेवल के इंटेलेक्चुअल्स को सुनेंगे या उनको समझेंगे तो एक बात समझ में आएगी कि ये बहुत ही नोटोरियस वे ऑफ एनालाइजिंग एन एजिटेशन है, या एक लोक लहर और लोक आंदोलन है। इसको प्लीज आप टोटलिटी में देखिए। आप एसएफजे का एजेंडा लेकर वहां पर गए लाल किले पर, या किसान आंदोलन का एजेंडा लेकर गए थे? मुझे ये बताएं जरा पहले। वो उस बॉर्डर को, बैरिकेडिंग को साइड में कर तोड़कर वो 4 जगह से पहुंचे हैं। सो वहाँ उसके बाद जो लाल किले में हुआ, आप प्लीज इसको नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल इंटेग्रिटी या नेशनल हम डिग्निटी हमारी जो है उसके साथ प्लीज इसको एसोसिएट मत करें। नहीं, कैसे एसोसिएट ना करें दीप साहब? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कैसे ना एसोसिएट करें? लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री, आप जानते हैं, आजादी दिवस पर पूरे देश को संबोधित करते हैं। वो हमारा दिल है। वहां पर सिर्फ एक तिरंगे की जगह है और वो है भारतीय तिरंगा। वहां किसी और धार्मिक तिरंगे की और धार्मिक झंडे की जगह किसी को कैसे दी जा सकती है? और क्यों ना इसे अखंडता और संप्रभुता पर हमला कहा जाए? प्लीज आप देश की अखंडता पर हमला नहीं है, बल्कि देश की अखंडता इस बात से आपको प्लीज समझ आनी चाहिए। हमने सिर्फ एक सिंबॉलिकली, है ना, और वो आप इस चीज को देखिए, जब मैं भी पहुंचा तो हमारे जो लोग थे, वो फ्लो ऐसा था, वो एक बहाव ऐसा था कि उसको कोई भी नहीं रोक पाता, और जो भी होता उसमें वैसे ही करता, क्योंकि एक किसानों की एजिटेशन है। किसानों की एजिटेशन के 2 जो चिन्ह है वहाँ, देखिए, इसको धार्मिक रंगत मत दीजिए, इसको देश की अखंडता के ऊपर आप मत लेके जाइए। अगर आप बहुत आसानी से इस चीज को दीप साहब उस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि इस हिंसा ने पूरे के पूरे मसले को डेंट कर दिया है। जगविंदर पटियाल आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। दीप साहब, सब्र के साथ उन सवालों को सुनिएगा, क्योंकि देश इस वक्त सुनना चाह रहा है। आप पर बड़े आरोप हैं। दीप, पहले आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप सिख फॉर जस्टिस का एजेंडा इंप्लीमेंट करने के लिए वहां गए थे, या किसान आंदोलन का एजेंडा इंप्लीमेंट करने के लिए लाल किले तक पहुंचे? पहले मुझे इसका ब्रीफ में जवाब दीजिए, फिर अगला सवाल करता हूं। नहीं, सिख फॉर जस्टिस का कोई एजेंडा नहीं है हमारा, और मुझे तो मेरी कोई एसोसिएशन नहीं है, आज तक नहीं है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं आप प्लीज। और अच्छा सुनिए, फिर अब बताइए कि किस किसान ठीक है, किस किसान संगठन ने ये कहा था कि हम लाल किले पर जाकर झंडा फहराएंगे या झंडा लगाएंगे? हम आप बताइए मुझे। आपको पता है आपने सिख आंदोलन को या इस किसान आंदोलन को, पंजाब के लोगों के आंदोलन को आपने कितना कमजोर कर दिया इस हरकत की वजह से? आखिर कौन सी ईगो सेटिस्फाई करने गए थे? जो लोग 2 महीने से वहां बैठे हैं वो भी तो शांतिपूर्वक ढंग से चल रहे थे, आपने डैमेज किया है। नहीं, प्लीज आप एक बात समझिए बात को। कल रात को हमारी एजुकेशन में हमारे 2 जो किसान लीडरशिप हैं, एक तो पंधेर साहब और एक मिस्टर पन्नू, इन्होंने कौन सी लीडरशिप है? आप नाम बताइए। जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उस संयुक्त किसान मोर्चा ने तो ये कॉल ही नहीं दी थी। नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा, आप किस लीडरशिप की बात कर रहे हैं? आप बताइए मुझे। संयुक्त किसान मोर्चा में 2 हमारे लीडर हैं जो किसान आगू, उन्होंने कॉल दी कि हम, और स्टेज से कॉल दी संयुक्त किसान मोर्चा की स्टेज पे कि हम रिंग रोड जाएंगे। देखिए क्या कॉल दी, आप बताइए क्या कॉल दी थी उन्होंने? कि हम दिल्ली के अंदर जाएंगे। किस लीडर ने आपको कहा कि आपको लाल किले पे जाना है? आप मुझे ये बताइए सीधा। दीप आप मुझे सीधा बताइए। देखिए, ये पंजाब से जुड़ा हुआ बड़ा मसला है। आप जिस तरह से ले रहे हैं, आप उस लीडर का नाम बताइए जिसने आपको ये कहा था कि रिंग रोड से होते हुए लाल किले तक जाना है हमें। आप उसका नाम बताइए। नहीं, मैं आपसे एक दरखास्त करता हूँ, पहले आराम से बात करते हैं, है ना, और इस बात को समझते हैं। कल रात को हमारी जो संयुक्त किसान मोर्चा की स्टेज है, वहाँ कम से कम नहीं तो 5 से 7 हजार जो
नौजवान और बुजुर्ग। हाँ जी, लिसन टू मी, आपको पता है ये संयुक्त किसान मोर्चा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कक्का जी उसका एक बहुत बड़ा चेहरा है। आज कक्का जी मेरे साथ बैठे थे और उन्होंने आप लोगों से किसी तरह का रिश्ता होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा आप ही लोग हैं जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा आंदोलन आज परेशानी में पड़ गया है। नहीं रूबिका, देखिए रूबिका, इनसे ये पूछिए कि किस संगठन ने इनको कहा था कि लाल किले पे जाना है, पहले ये एक्सप्लेन करें। संयुक्त किसने किसान इनको मोर्चा कहा, का किसकी जिक्र कर बात रहे हैं ना? मानकर अपना ये विरोध दर्ज कराने लाल किले पर गए? नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा तो इनसे बिल्कुल एसोसिएट ही नहीं है, वो तो इनको अपनी स्टेज पर नहीं आने देता है। कौन से वो लीडर का नाम बताएं? कौन है वो? आप बात सुनेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा, अदरवाइज। हाँ, सुन रहे हैं हम। हाँ जी, हाँ जी, पहले कल वो आप प्लीज वीडियो नहीं, आप कहानी को घुमाइए मत ना भाई साहब, सीधा जवाब दीजिए। घुमा नहीं रहा हूँ मैं, घुमा नहीं रहा हूँ मैं, आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बता रहा हूँ, प्लीज आप सुनिए, है ना। और कल अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखेंगे तो सुबह हमारे पंधेर साहब हैं, संयुक्त किसान मोर्चे के लीडर हैं, उन्होंने भी हम दिल्ली के अंदर अपना मार्च करेंगे। हम जो रूट फाइनल हुआ है दिल्ली पुलिस के जारी किया है उसमें वो संयुक्त किसान मोर्चा में है ही नहीं। दीप सिद्धू संयुक्त मोर्चा में स्वर्ण सिंह पंधेर है ही नहीं। वो कह रहे हैं वो तो किसान मजदूर संघर्ष समिति के लीडर हैं। हाँ बिल्कुल, किसान मजदूर वो तो एक कमेटी के लीडर हैं। आप सीधी बात कीजिए ना। उन्होंने आपको कहा था ये बात कि हमने लाल किले पे जाना है? नहीं, लाल किले की बात उन्होंने नहीं कही, लाल किले की बात मैंने भी नहीं कही, किसी ने नहीं कही। तो लाल किले पर जो लोग गए हैं उनको आप क्या कहेंगे दीप सिद्धू? सच्ची बात मुझे ये बताइए ना। वहां पहुंचकर गुंडागर्दी करना, वहां पहुंचकर कानून को हाथ में लेना, वहां पहुंचकर ऐसी स्थिति पैदा करना कि दुश्मन वहां पहुंचने के लिए तो एसएफजे ने कहा था। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है वहां जाने के लिए अमेरिका का संसद भवन हो। कौन लोग हैं जिन्होंने वहां जाकर ये तिरंगे को अपमानित करने की कोशिश की है? बताइए दीप सिद्धू, कौन है वो लोग? सही किया है वो जो फ्लैग पोस्ट थी। सिख फॉर जस्टिस ने वहां जाने के लिए कहा था। मैं ये बता रहा हूं दीप सिद्धू, सिख फॉर जस्टिस ने कहा था कि हम $1 लाख इनाम देंगे जो आदमी वहां जाएगा। आप बताइए किस किसान संगठन ने कहा? ये तो सिख फॉर जस्टिस का हवाला था। मैंने आज तक किसी सिख फॉर जस्टिस से बात नहीं की है, आज तक किसी से कोई किसी तरह की भी मैं आपको बोल रहा हूँ अमाउंट नहीं लिया है इन टर्म्स ऑफ करेंसी, किसी वे में। तो दीप सिद्धू आपको ये समझना चाहिए कि आपने कितना बड़ा इस आंदोलन का नुकसान किया है। आपने बहुत बड़ा नुकसान किया इस आंदोलन का। आज इस आंदोलन को हिंसक आंदोलन की नजर से देखा जाने लगा है। नहीं, ये हिंसक आंदोलन नहीं है, ये अभी भी पीसफुल आंदोलन है। प्लीज इस चीज को दीप सिद्धू, इसे पीसफुल आंदोलन आप कैसे कहेंगे? एक सेंसिबल आदमी के तौर पर सोचिए। आपके कहने से पीसफुल नहीं हो जाता। नंगी तलवारें लेकर पुलिस के पीछे दौड़ना, महिला पुलिस कर्मियों पर लाठियां बरसाना, ट्रैक्टर पुलिस वालों पर चढ़ जाना, ये कैसे हो सकता है पीसफुल आंदोलन? मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ दीप सिद्धू, एक बात और बताइए आप मुझे। दीप सिद्धू, आप जिस दिन हरियाणा के बैरिकेड तोड़कर दिल्ली पहुंचे थे उस दिन हमने या किसी भी आम आदमी ने आपको हिंसक आंदोलन की शक्ल नहीं दी। उस दिन आप सिंघू पहुंचने के लिए यही कुछ हो रहा था, लेकिन आपको लाल किला जाकर ये सब हरकतें करने की, युवाओं को अपने साथ ले जाने की और इस पूरे मसले का सियासीकरण करने की इजाजत किसने दी? आपने आंदोलन को बदनाम करने का काम किया है मेरे हिसाब से। आपने या हमारे लोग जो मुझे कल्प्रेट बना रहे हैं, प्लीज एक चीज को समझते हैं। आप बोल रहे हैं ये हमारे नेशनल फ्लैग की तौहीन की है किसी तरह, वो बिल्कुल नहीं किया। नेशनल फ्लैग वहां था ही नहीं, प्लीज उस पोस्ट पे वो जगह किसी और की नहीं है दीप बिट्टू। वहां कोई धार्मिक पताका किसी भी धर्म का हो नहीं आ सकता है, वो जगह तिरंगे की है। नो इफ नो बट सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए।